हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th और 12th के लिए जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का है, जो बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जाने हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं अपने सरल और सही शब्दों में लेकर आया हूँ ताकि आपका जीवन परिचय अच्छे से तैयार हो, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। लोगों को दिक्कत होती है जीवन परिचय में याद करने की, तो यहाँ मैं ट्रिक भी लाया हूँ कैसे आपको जीवन परिचय याद करना है और आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ। तो शुरू करिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, ठीक। 2024 की जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। सही और सरल शब्दों में लिखा है, ठीक। आपको ट्रिक में बताता हूँ कैसे आपको लिखना है जीवन परिचय, ठीक, बोर्ड एग्जाम में। देखिए, जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले उसका जब जीवन परिचय लिखना हो तब क्या करना है, देखो ऊपर ये हेडिंग डालना है जीवन परिचय, इतना कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जयशंकर प्रसाद डालना, जिसका भी लिखना हो, जयशंकर किसी का भी लिखना हो, मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक। जयशंकर का यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, और किसी का भी आपको कुछ भी करना हो तो मैं आपको बताऊँगा ट्रिक कैसे। देखो, यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके लेते हैं पटरी। पटरी से आपको क्या करता है, साइड में एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से। जब आप लाइन खींच लोगे ना, उसके बाद आपको जो मुख्य चीज़ है लिखनी है, मान लो जीवन जयशंकर प्रसाद है, चाराम चंद्र शुक्ल का है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, किसी का भी जीवन परिचय, तुलसीदास किसी का हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक रेखा इधर खींचना। इसके बाद आपको क्या करना है, ये इधर ये सब लाइन मेन में देखो, नाम, जन्म, पिता, जन्म स्थान, शिक्षा, मृत्यु, प्रमुख रचना आदि को आपको लिखना है। उसके बाद देखो, जो ये ट्रिक है यही आप आगे लिख दोगे ना, ये सब पूरा लिख दोगे, जयशंकर प्रसाद 1889 पूरा, ठीक। मुख्य रचनाएं भी लिख दोगे। तो बोर्ड एग्जाम में कापी जब ये पढ़ लेगा कि जब ये सही है तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, तो ये वाला भी सही समझेगा, ठीक। तो आपका अगर मान लो 3 नंबर का तो 3 नंबर दे देगा, यदि 5 नंबर का तो 5 नंबर आपको फुल दे देगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, ये ट्रिक आपको बता दी। अब यहाँ पर जीवन परिचय बताऊँ मैं सरल और सही शब्दों में लाया ताकि आपको याद हो सके। देखो, जीवन परिचय डालना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक। देखो, जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार थे, कहानीकार एवं निबंधकार। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा ना, कहाँ हुआ था, 1889 में काशी में हुआ था, सुगनी पर। मैंने आपको पॉइंट याद करना, देखो ये अब जब आप लिख लोगे इतना आप लिख लिया ना, यही तो मैन है, बस इसी का। देखो, जयशंकर प्रसाद का नाम भी आ गया, देखो यहाँ पर आ गया। देखो, जन्म भी देखो यहाँ पर आ चुका है, और जन्म स्थान देखो काशी भी आ चुका है, ठीक। शाही सुगनी परिवार भी, मैंने पॉइंट भी लिख कर चल रहा हूँ। तो देखो, ये ट्रिक है, यहाँ ये लिख दो, इधर यही इसका लिखते चले जाओ आराम से बना कर, ठीक। तो बहुत देखो अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी काशी के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध क्या थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। देखो यहाँ पर हमने, देखो उनका पिता है बाबूराव देवी प्रसाद, देखो यही भी यहाँ पर आ गया, ठीक। तो देखो कितना अच्छा ट्रिक है ये, इतना आप याद कर लो, ये आपका ऐसे ही बन जाए, ठीक। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, देखो घर पर भी आ गया, ठीक। स्वाध्याय मतलब स्वयं शिक्षा से, स्वयं पढ़ाई करके से ही क्या इन्होंने किया, देखिए इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक। और अध्ययन किया। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने पर घर का कारोबार इन्होंने ही संभाला। जो उनके माता पिता थे, उनके छोटे बचपन में ही इनके माता पिता क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से वो अपना ही कार्यभार संभाला। तो आपको अच्छे से रोक कर आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक, मैं दिखा रहा हूँ, आप ले सकते हो। इसके बाद आप अच्छे से इसे लिख लेना और इसे याद कर लेना, ठीक। और देखिए, बस इतना याद करना, इसको तो आप लिख लोगे, ठीक। ठीक, संभाला, जिससे ये अनेक कर्ज से ग्रस्त हो गए। जब जब इनके माता पिता रहे नहीं तो ये अनेक कर्जों से ग्रस्त हो गए। इनकी पत्नी भी क्या, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक, नहीं, बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, तो ये अनेक कर्ज से ग्रस्त हो गए। इनको विषम परिस्थितियों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। विषम परिस्थितियों मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। फिर भी इन्होंने क्या नहीं, फिर भी ये हार नहीं मानी, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अनेक रचनाओं को लिखा। अंततः अनेक रचनाओं को भी लिखा उन्होंने, ठीक। अंततः अंत में क्या हुआ, ये 6 रोग से ग्रस्त हो गए। 6 रोग बीमारी इनको आग लग गई, जिसकी वजह से कम उम्र ही मात्र 38 वर्ष में 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इस संसार से विदा ली, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक। कब हुई थी, 14 नवंबर 1933। देखो यहाँ पर हमने सब लिख दिया, ऊपर जो है मुख्य पॉइंट उसमें सब लिख दिया, ठीक। अब देखिए कृतियाँ क्या हैं, कृतियाँ इन्होंने रचनाएं क्या क्या की, ठीक। देखो हमने यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया, ये देखो याद करने का बहुत सरल तरीका, ये आप इतना याद कर लो, बस इधर भी रचनाएं भी आप लिख जाएंगे, ठीक। देखिए कृतियाँ क्या हैं, प्रसाद जी ने
काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंधों की रचना की। ठीक, नाटक क्या है, स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त है, कामना। ठीक, मुख्य रचना आपको लिख देनी है तो बहुत। ठीक, उसके बाद देखो कहानी का संग्रह क्या है, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। उपन्यास क्या है, कंकाल, तितली, इरावती। काव्य क्या है, कामायनी, आंसू, झरना आदि। ये देखो है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कैसे आपको लिखना है। ठीक, तो वीडियो आप पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।